इनको बच्चे को पता भी नहीं होगा कि हमारे पिता इस दुनिया में अब नहीं है। कैसे मौत हुआ? हम लोग तो आके देखा तो गाड़ी का चक्का का नीचे उसको मिला। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ करते थे, छोड़ दी। एक घर के आप जो है हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, आप यहाँ के जो है मसीहा बन के बैठे हुए हैं। कहाँ है दोनों में से, या दोनों में से किसी को फुर्सत नहीं? कंपनी पूरी तरह से ठप है और लोडिंग वोडिंग सब कुछ बंद है अभी। जो ये पिछड़े जाति का, इनका दुर्भाग्य ये है कि ये पिछड़े जाति के सांसद महोदय जी बोलते हैं हम सबसे बड़े गरीब और मजदूर के हितैषी है। अरे कहाँ है? 4 दिन से आपका अता पता नहीं है। कोई बोलेगा कि जाति का सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक मल्लिक है, छोटा जाति का है, दबा कुचला परिवार का है, इसलिए उनको देखने के लिए कोई नहीं आया है। नमस्कार। धनबाद जो है मजदूरों का शहर है और मजदूरों का शहर में यह मजदूर आए दिन मरते रहते हैं और मजदूर जब मरते हैं तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता है। धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र के चासनाला क्षेत्र है, एक सेल कंपनी है, उसके पेटी ठेकेदार जो है वो GTS है। पहले NSTC कंपनी थी, अभी GTS कंपनी बन चुकी है। उसमें एक मजदूर हुआ करता था, सुरेंद्र मल्लिक नाम था। सुरेंद्र मल्लिक 17 तारीख की रात को उसी कंपनी के अंदर, माफ़ कीजिएगा, शंकर मल्लिक नाम है, शंकर मल्लिक। और शंकर मल्लिक की जो मौत है वो 17 तारीख की रात को कंपनी के अंदर में ही हो जाती है। उसको 1 महीना पहले कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कंपनी के अंदर आते हैं, काम करते थे। वो जो गाड़ी जो आप विजुअल के माध्यम से जो देख रहे हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी, उस गाड़ियों को पोछा लगाते थे वो, लेकिन पेमेंट उसका 1.5 महीना से शायद रुका हुआ था। क्या नाम बोले? शंकर मल्लिक 35 साल का उम्र का व्यक्ति था और उसके एक पत्नी और 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा है। हमारे पीछे जो आप ये सब देख रहे हैं वो शंकर मल्लिक का है, और बगल में जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उनकी पत्नी का है, उनके बच्चों का है। इनको बच्चे को पता भी नहीं होगा कि हमारे पिता इस दुनिया में अब नहीं है। इनके पत्नी बगल में है, पत्नी से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जबा देवी। आपको कब पता चला था कि आपके पति कंपनी में आए और मौत हो गया? सोमवार को सुबह सुबह? हाँ सुबह। तो काम पर आ रहे थे कि? काम पर आ रहे थे सर, लेकिन उसका हाजिरी नहीं बन रहा था? ना, नहीं बन रहा था। कैसे मौत हुआ? हम लोग तो आके देखा तो गाड़ी का चक्का का नीचे उसको मिला। अभी आप लोग 4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए 4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। बच्चों को भी 4 दिन से यहीं पर रखे हुए? हाँ यहीं पर है। कोई नेता आए देखने के लिए? आप नहीं आए हैं? अभी क्या मांग है आप लोगों का? एक नौकरी और 12 लाख। तो इन्हीं मतलब शंकर मल्लिक ही आपको घर परिवार को पूरा चलाते थे? यही बाल बच्चों को वही चलाते थे? हाँ वही चलाते थे, और कोई नहीं है। अच्छा। एक बड़ी बेटी है, वो बड़ी बेटी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, काफ़ी मायूस चेहरा है। क्या नाम है आपका बाबू? लक्की मल्लिक। आपको कब पता चला था कि आपका पिताजी का मौत हो गया? सुबह में। सुबह में? 4 दिन से यहीं पर है आप लोग? हाँ। कंपनी के लोग आए बातचीत करने के लिए? नहीं। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ करते थे, छोड़ दी। ये चारों आपके भाई बहन? ये सब भी करते थे। कोई कंपनी के लोग नहीं आए हैं? नहीं। आपको ताज्जुब की बात होगी कि जिस कंपनी में 17 तारीख को मौत हुआ था शंकर मल्लिक का, जब 17 तारीख को मौत हुआ था, वो पूरा CCTV उस दिन का डिलीट हो चुका है। कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैसे मौत हुआ, कब मौत हुआ, पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट कर चुका है। आप बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं, आपको पहले बता दें इस कंपनी का काम क्या होता है। वासरी से कोयला लाया जाता है और वासरी से जब कोयला लाया जाता है उसको ट्रेन में बोगियों में लोड किया जाता है। इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से उनको लोड किया जाता है। शंकर मल्लिक इसी गाड़ियों में काम करते थे। हमारे साथ जो आसपास के लोग देख रहे हैं, ये लोग उसी दिन से डटे हुए हैं। 17 तारीख को मौत हुआ था रात को, अगली दिन सुबह को इन लोग को पता चला था, तो सारे लोग जुट चुके हैं और 3 दिनों से, 4 दिन हो चुका है मौत का, 3 दिनों से ये लोग यहीं पर कंपनी में डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकेश महतो। 3 दिनों से एक लाश, 4 दिनों से एक लाश यहीं पर सड़ रहा है। कोई न प्रबंधन देखने आ रहा है, न प्रशासन देखने को आ रहा है। आसपास के लोग, आप लोग डटे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं देखने आए हैं? नहीं, यहाँ पर तो कोई अभी जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। सब गांव के लोग ही हम लोग मिल के आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ हम लोग को अभी खबर नहीं मिला है इसके बारे में।
दिक्कत तो बहुत है यहाँ पर। एक आप लोग सुबह को एक वार्ता भी किए थे कंपनी से, क्या बातचीत हुई थी उससे? कंपनी से वार्ता हुआ है और मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम 4.5 लाख रुपया दे सकते हैं और पोस्टमार्टम के लिए इनको भेज दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद क्या निकलेगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी कंपनी पूरी तरह से ठप है 4 दिनों से? कंपनी पूरी तरह से ठप है और लोडिंग वोडिंग सब कुछ बंद है अभी। आप लोग का 12 लाख रुपया मुआवजा, हम लोग का 12 लाख रुपया मुआवजा और 1 नौकरी का मांग है। तभी कंपनी क्या बोली है, कितना दे पाएंगे? कंपनी बोली है कि 4 लाख रुपया और पूरा क्रियाक्रम के लिए 50,000 रुपया। 4 दिनों से आश्चर्य की बात है, 4 दिनों से कंपनी में, यही कंपनी में काम करता था शंकर मल्लिक। कंपनी का इतना हक नहीं, 15 सालों से काम कर रहा था, एक बार देखने के लिए, झांकने के लिए नहीं आया है? नहीं, कंपनी से कोई नहीं आया है। एक कोई ऑफिसर आया था और आके ऐसे ही बात करके निकल गए वो। हमारे साथ बगल में जो तस्वीर में आशीष जी को देख रहे हैं ये थे, और ये आशीष जी को देख रहे हैं, ये आशीष जी लगभग सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। कंपनी से एक बार वार्ता भी हो चुकी है, फिर रात के समय भी आए हैं। आशीष जी, आप 2 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, मजदूर का 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कंपनी प्रबंधन नहीं देखने आ रहा है, प्रशासन नहीं देखने आ रहा है, जबकि प्रशासन दबाव भी बना रहा है लोगों के ऊपर। क्यों उठ जाइए आप लोग? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे इस झारखंड का। हमने तो लड़ के राज्य को अलग किया कि हमें जो है न्याय मिलेगा, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित जो हैं वे जो है उनको जो है अपना हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये पहली घटना नहीं है, इस तरह हमेशा देखते हैं कि घटनाएं होती है। लोग जो है लाश को लेके, शव को लेके जो है धरने पे बैठे रहते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक ऐसे बैठे रहते हैं। लेकिन ये जो प्रबंधन है, ये जो ठेकेदार हैं, इनके कान में जो है जूं तक नहीं रेंगता है। वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, दोनों जो है एक ही पार्टी के हैं और दोनों जो है इस हमारे देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अपने आप को हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि ये लोग आखिर जो आज जो धरने पे 4 दिन से एक पीड़ित माँ अपने 4 मासूम बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनकी नज़र में ये पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब कुनबे के लोग हिंदू नहीं होते हैं? क्या सिर्फ बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सिर्फ वही हिंदू है? देखिए, सबसे आश्चर्य की बात है प्रबंधन नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो आ क्यों नहीं रहे। ना प्रबंधन आ रहा है, ना यहाँ के माननीय विधायक जी पहुँच रहे हैं, ना माननीय सांसद जी पहुँच रहे। कहीं ना कहीं सीधा सा संकेत है, सीधा चीज़ समझ में आती है कि प्रबंधन, ये जो है, जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, प्रबंधन को भी, जो सेल कंपनी है, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सबको जो है अपनी जेब में रखा। अच्छा, ये बात सवाल हो सकता है, जाति को लेकर उठ सकता है। अगर मल्लिक है इसलिए इसको मुआवजा के लिए 4 दिन इस लाश को यहाँ रखा जा रहा है, दूसरे कोई जाति रहता तो अभी 1 दिन 2 दिन में ही मुआवजा मिल जाता। मल्लिक होना ये इनका गुनाह था क्या? बस वही, यही तो मैं बोल रहा हूँ। जो ये पिछड़े जाति का, इनका दुर्भाग्य ये है कि ये पिछड़े जाति का। अगर ये इनको हिंदू नहीं मान रहे ना, ये जो यहाँ के जो हमारे माननीय जी हैं, विधायक जी, इनका देखिएगा, विधायक जी और जो सांसद महोदय, इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई कुछ दिनों से काफ़ी जोर शोर से चल रही है। ये अपने विधायक जी के तरफ से दावा ठोका जाता है कि हम जो है सबसे बड़े जो है गरीब और मजदूर का हितैषी है। सांसद महोदय जी बोलते हैं हम सबसे बड़े गरीब और मजदूर का हितैषी है। अरे कहाँ हैं? 4 दिन से आपका अता पता नहीं है। क्या उनको सूचना नहीं है? क्या यहाँ पे इस जगह पे उनके कार्यकर्ता नहीं है? क्या इस जगह से उनको वोट नहीं मिला है? अगर आप पता कीजिएगा तो यहाँ से झोली भर भर के वोट जो है माननीय विधायक जी को भी मिला है और माननीय सांसद जी को भी मिला, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहते हैं। इसलिए नहीं पहुँचना चाहते हैं, गरीब है, पिछड़े जाति के हैं। क्या मतलब है? वोट के समय आएगा, पैसा देके इनको खरीद लेना है, वोट फिर ले लेना है। सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया। देखिए, प्रशासन जो है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग आए हैं, आप लोग का धन्यवाद, जो आप सही चीज़ों को, हमें आशा है कि आप सही चीज़ों को उजागर कीजिएगा। सबसे बड़ा जो दुख हो रहा है कि जो है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आप लोग मीडिया बंधु हैं, यहाँ के जो स्थानीय मीडिया बंधु हैं, इस जो है चीज़ को जो है मरोड़ के दिखाया जा रहा है प्रबंधन के इशारे पे। उनके अनुसार ये दिखाया जा रहा है कि इनको लाके यहाँ पे फेंक दिया गया। अब इतना बड़ा साइडिंग चल रहा है, क्या यहाँ गार्ड नहीं रहता है? इतने जो
करोड़ों की संपत्ति यहाँ पे फेंका हुआ है, गाड़ियाँ ऐसे खड़ी है, इन पे गार्ड नहीं रहेगा, गार्ड नहीं रहेगा। कोई कोयला चोरी करके ले जाएगा, कोई गाड़ियों में गाड़ी का पार्ट्स चोरी कर ले जाएगा, लोहा चोरी, आए दिन सुनते हैं लोहा चोरी होता है, कोयला चोरी होता है। तो गार्ड के रहते हुए कोई कैसे फेंक देगा? कोई फेंक सकता? सीसीटीवी है, लेकिन ये इस चीज़ को देखिए, पैसे के ये प्रशासन को, प्रबंधन को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को ये मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं और सीसीटीवी को छुपाया जा रहा है। अगर इतना है, सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर देंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप जो वीडियो देखिएगा, जो ये लोग बना के रखे हैं, वीडियो बना के रखे हैं, एकदम उस पर क्लियर पता चल रहा है कि इस पे ऊपर जो है गाड़ी चढ़ी है और पूरा ताज़ा खून, उस जगह पर जो घटना स्थल है वहाँ पर पूरा खून खून दिख रहा है। लेकिन इस चीज़ को सब जो है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, प्रबंधन है, सब जो है कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में, उसके प्रेशर में, क्योंकि उनको जो है मोटा कमीशन मिलता, उसके प्रेशर में सब काम किया जा रहा है। स्थानीय यहाँ के जो पीड़ित परिवार है उसके साथ सिर्फ स्थानीय लोगों को छोड़ के एक भी जनप्रतिनिधि उस तरह से मुखरता से खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे पता कीजिएगा, यहाँ पे अवैध जो है कोयला का जो है धंधा चलता है। यहाँ से जो है अवैध, अगर अवैध कोयला चल रहा है तो जरूर जो है विधायक जी के पास, विधायक जी के आदमी कर रहे होंगे, उसमें मिली भगत होगी, सांसद जी के आदमी की मिली भगत होगी, नगर निगम क्षेत्र भी है, यहाँ पे देखिए विधायक जी भी है, मेयर भी है, सांसद जी भी है। उसके रहते हुए मतलब एक घर के आप जो है हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, आप यहाँ के जो है मसीहा बन के बैठे हुए हैं। कहाँ है? दोनों में से, या दोनों में से किसी को फुर्सत नहीं मिलता है आपको? देखे कल का या परसों का घटना है, रोड में एक्सीडेंट हुआ, जो मेयर जी है उसको अस्पताल पहुंचा के, बहुत अच्छा मानवता आपने दिखाया। अरे जो मर गया है, 4 दिन से जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप लोग आइए, हमने तो आपको जो झोली भर भर के आपको वोट दिया, आपको मेयर बनाया, आपकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया, लेकिन आप लोग इतना फुर्सत नहीं है कि आके देखें, एक सांत्वना तक देके जाए। ये सही है गलत है वो बात की बात है, आप आए क्यों नहीं अभी तक? 4 दिन से जो है लाश जो है, एक गरीब इंसान का लाश जो है, पिछड़े वर्ग के इंसान का लाश जो है 4 दिन से अपनी अंतिम संस्कार के लिए जो तरस रहा, उसकी आत्मा मतलब धिक्कार रही है कि मुझे क्यों इस तरह बंद करके रखा गया है, मेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सबको जो है पैसा प्यारा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं धनबाद में लोकतंत्र जिंदा है या खत्म हो चुका है। 4 दिनों से शंकर मल्लिक का लाश यहीं पर रखा हुआ है। धनबाद में आए दिन राजनीति होती है, मेयर, सांसद, विधायक को लेकर, लेकिन कोई भी देखने को लिए नहीं आ रहा। शंकर मल्लिक का लाश यहीं पर 4 दिन से सड़ रहा है। परिवार 4 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। बच्चों को पता भी नहीं होगा कि पिता हमारे दुनिया में नहीं है। और सांसद विधायक भले ही धनबाद में बहुत ज़्यादा राजनीति करते हैं, लेकिन एक शंकर मल्लिक, भले हम कहेंगे कि जाति, कोई बोलेगा कि जाति का सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक मल्लिक है, छोटा जाति का है, दबा कुचला परिवार का है, इसलिए उनको देखने के लिए कोई नहीं आया है। कुछ लोग वार्ता में पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन 4 दिनों से लाश सड़ रहा है शंकर मल्लिक का। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी जिस दिन डेथ हुआ शंकर मल्लिक का, उस दिन सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड से ही डिलीट हो चुका है। एक बहुत बड़ा कंपनी है, मतलब सेल के अंडर में जो पेटी ठेकेदार है, NSTS जो कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन बात करने के लिए ना प्रबंधन आ रही है ना प्रशासन आ रही है। बाकी हम लोग खबर पर है, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।